वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि ज़ियारत में कम से कम 15 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। दहशतगर्द कहते हैं हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़ियारत में 6 जुलाई से दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। दहशतगर्दों ने घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। पहले दिन 9, दूसरे दिन 18 पुलिस एहलकार शहीद हुए। खरान और दिलबदीन में आज 14 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मजमूई तौर पर 64 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सवाल ये है सब कौन करवा रहा है? ये सब भारत करवा रहा है। इस जंग में हमारी फतह होगी क्योंकि हम हक पर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आप जहां पर होंगे आपको निशान इबरत बनाएंगे। आपको पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली से मसला है। कराची में हमला होता है, 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी निकलते हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी अफगानियों को बाहर निकालेंगे तो आपको तकलीफ होती है। हलाक दहशतगर्दों में ज्यादातर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों को नाजायज अफगान तालिबान रजीम की हिमायत हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का ऐलान। अंकारा में नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नेटो से खुश नहीं हूँ। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। ईरान के साथ जंगबंदी भी खत्म हो गई है। ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो उसे इस्तेमाल करते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। हमने गुज़िश्ता रात उन पर सख्त हमला किया। उन्हें बता दिया था जब भी हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। हमारा मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना है। हम ईरान को गैर जौहरी बनाकर रहेंगे। अमेरिका ने ईरान के तेल फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने आपने हॉर्मज़ में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने पर ईरान को मर्द इल्ज़ाम ठहराया है और तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त के बाद ईरान और अमेरिका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी थी। ताहम अब अमेरिकी महकमा खजाना ने नई पाबंदियां लगाकर इस मुद्दत को 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमेरिकी फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने अमेरिकी पाबंदियां मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दी है और ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमेरिकी इक़दामात का मुनासिब जवाब देगा। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसके बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात समेत मजमूई तौर पर 85 अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान ने इनकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमलों में बहरीन में कायम अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और कुवैत में वाक़ अली अल सालिब एयरबेस को भी हदफ बनाया गया। ईरानी फौजी बयान में कहा गया है कि ईरान के खातिमुल अंबिया है सेंट्रल हेडक्वार्टर ने जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें खुली जारहियत करार दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया, ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। बयान में खबरदार किया गया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी कार्रवाइयों का फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। ईरानी फौज ने यह भी कहा कि वो आपने हॉर्मज़ के इंतजाम और इंसराम में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। और मजीद कहना था कि तजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकरों के लिए आबना हॉर्मज़ से महफूज गुजरने का वाहिद रास्ता ही है जिसकी निशानदही ईरान ने की है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर मुफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ, अपना हॉर्मज़ में ईरान के इक़दाम के खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के खिलाफ इजराइल के मुसलसल हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब अबादी ने अपने बयान में कहा कि तेल बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना ख़त्म करना इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ भी मुआहदे के आर्टिकल 1 और 2 से मुतसातिफ। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा हो गया। ब्रेंट और वेस्ट टेक्साइल इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाई और तेहरान के खाम तेल की फरोख्त पर नई पाबंदियां आयद किए जाने के बाद सरमायाकारों में तशवीश बढ़ गई है, जिसके नतीजे में आलमी तेल मार्केट में खरीदारी में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल के फ्यूचर मुआहिदे की कीमत $1.38
इजाफे के बाद $75.54 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का नजफ में ताज़ियती जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा है। नजफ की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद शरीक हुए। ताज़ियती जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की। नजफ की सड़कें सोगवारों से भर गई। शुरका शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाए, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते रहे। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए शुरका के अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे लगाए गए। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला भी ले जाया जाएगा। रहबर आला को कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का अहम सिफारती किरदार। मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी की आलमी सतह पर जंग हंसाई। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान की सालसी, जबकि भारत पर अमरीकी पाबंदियों ने मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। अमेरिका जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारतीय पॉलिसी साजों ने अमेरिका की नज़र में चीन के मुकाबले भारत की अहमियत ख़त्म होने की निशानदही कर दी। अमरीकी तज्जियाकार ने कहा है कि आने वाली कई दहाइयों तक भारत के लिए चैन का हम पल्ला बनना नामुमकिन है। अमेरिका भारत को सख्त महसूलात, H-1B वीज़ा फीस में इजाफा और रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियों से बुरी तरह जकड़ चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान को बतौर सालिस कबूल करना भारत के लिए धचका। अमेरिकी हुक्काम ने बदनाम ज़माना भारतीय जराइम पेशा गिरोह बिश्नोई गैंग के सरबराह लॉरेंस बिश्नोई में कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। हुक्काम के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके बचपन के दोस्त सतिंदर जीत सिंह और गोल्डी बरदार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी की। बिश्नोई इस वक्त जेल में है, जबकि सतिंदर जीत सिंह ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। फर्द जुर्म के मुताबिक बिश्नोई ने स्मगल किए गए मोबाइल फोन्स के जरिए भारतीय जेल से कार्रवाई की हिदायत दी और एक साथी को हरदीप सिंह नज्जर की तस्वीर और मुतादिद पते फराहम किए। अमरीकी अटॉर्नी बिल एसली ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फर्द जुर्म एक बड़े बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से हुकाम ब्रीफिंग देंगे और इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत अस्करी हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से अहम फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ख्मियों की इयादत करेंगे। वज़ीर आज़म हमलों में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़मज़ला और मालाकंड डिवीजन में टैक्स के फैसले से मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अपने ख़त में सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़मज़ला और मालाकंड डिवीजन में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के मुजवज़ा फैसले पर नज़रसानी की जाए। विफाक के वादे पूरे नहीं हुए, इंतज़ाम का तमाम बोझ KP तनहा उठा रहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़मज़ला के लिए NFC में तयशुदा हिस्सा ताहाल KP को नहीं मिला। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला किया गया। KP असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद के जरिए मुजवज़ा टैक्स इक़दामात मौखर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाकी हुकूमत का टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला फौरी तौर पर मौखर किया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। चाहते हैं कि अगली समात पर केस का फैसला सुनाया जाए। मजीद कहा, इंफॉर्मेशन कमीशन ने गेंद महकमा दाखिला की कोर्ट में डाल दी है। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट को जानना अवाम का हक है। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट को आम करे। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में 100 के करीब लोग जाम बहक हुए। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्दिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौल दोस्त, साफ, सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग कौमी तवानाई का अहम जुज़्व है। 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्दिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बरवक्त तकमील के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। तमाम अदायगियाँ तीसरे फरीक की तौसीक के बाद की जाए। इजलास को गिलगित बल्दिस्तान शमसी तवानाई मनसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे के तहत 499 सरकारी इमारतों की छतों पर बैटरी स्टोरेज समेत 18 मेगावाट सोलर सिस्टम दिसंबर 2026 तक नस्ब कर दिया जाएगा। 82 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर मनसूबे का PC1 मंजूरी के लिए एक्टिक को भिजवा दिया गया है। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने SECP हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत
اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں SECP کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد نے وزیر خزانہ کو تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ کمشنرز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ منعقدہ اجلاس میں کارپوریٹ سیکٹر، کیپٹل مارکیٹس اور نان بینکنگ فائنینشیل سیکٹر سے متعلق امور، کارپوریٹ گورننس اور مؤثر ریگولیٹری نظام کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کارپوریٹ اور مالیاتی شعبے کی پائیدار ترقی سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے۔ کراچی سے شارجہ آنے کے K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ کراچی سے مغرب میں 155 ناٹیکل میل دور خارج میں لاپتہ ہو گیا، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کارگو طیارے کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کے کارگو پرواز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ PAA کے مطابق کارگو طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی رپورٹ کی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی۔ PAA نے بتایا کہ رات 9:21 پر طیارہ ریڈار پر تیزی سے نیچے آتا دیکھا گیا اور طیارے نے اچانک اپنی سمت بدل لی، جس کے بعد کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ واقعے کے بعد وسیع پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پاک بحریہ نے جنگی جہاز PNS ذوالفقار روانہ کیا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے غیور عوام نے کل ایکشن کمیٹی کے ملک دشمن بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ وادی لیپا کے عوام نے انتشاری کمیٹی کے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلے بیانیے کو ٹوک انداز میں مسترد کیا۔ وادی لیپا کے شہریوں کا کہنا تھا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان اور افواج پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ کسی ایسے انتشاری گروہ بیانیے یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان رشتہ قربانیوں سے مضبوط ہوا ہے، اسے کمزور کرنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کا پرچم ہمیشہ ساتھ ساتھ لہراتا رہے گا۔ حکومت سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خصوصی روٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا لاڑکانہ تا قمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بھی اس صوبے میں جاری اور مجوزہ پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کی پیش رفت، آپریشنل امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی بس روٹس متعارف کروانا چاہتے ہیں اور بس روٹس منصوبے کے تحت مختلف روٹس نجی سرمایہ کار کمپنیوں اور افراد کو آپریشنل کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ روٹس پر جدید ایئر کنڈیشنر الیکٹرک EV بسیں چلائی جائیں گی۔ خصوصی روٹس کو آکشن دیا جائے گا۔ دیگر مسابقتی طریقہ کار کے ذریعے نجی سرمایہ کاروں کو دیا جائے گا۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز حکومت سندھ کے زیر اہتمام صوبائی وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری کی زیر صدارت مسٹر کیمپ آفس کراچی میں PSDP کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمہ کے اعلیٰ افسران، متعلقہ کنسلٹنٹس اور ٹھیکیداروں نے شرکت کی ہے، جبکہ صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت، تعمیراتی معیار اور پر وقت تکمیل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹنڈو الیار تا ٹنڈو آدم سڑک کی ڈوئلائزیشن، سندھ کوسٹل ہائی وے کی تعمیر اور توسیع، روہڑی سے گڈو بیراج تک سڑک کی بہتری، مہران ہائی وے پر نوابشاہ سے رانی پور تک اضافی کیریج وے کی تعمیر اور سانگڑ سے نیشنل ہائی وے N5 تک سڑک کی بہتری سمیت متعدد اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے مطابق حکومت سندھ ان تمام ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل کے لیے پرعزم ہے تاکہ صوبے میں سفری سہولیات بہتر ہوں، رابطہ سڑکوں کا نظام مضبوط ہو اور عوام کو جدید مواصلاتی سہولیات میسر آ سکے۔ محفوظ سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ احتیاط، ذمہ داری اور اعتماد کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ کراچی میں ان ڈرائیو کی جانب سے ڈرائیورز کے لیے خصوصی سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں محفوظ ڈرائیونگ، جدید حفاظتی سہولیات اور پیشہ ورانہ رویوں سے متعلق تربیت فراہم کی گئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ روزانہ ہزاروں مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے والے ڈرائیورز کی ذمہ داری صرف گاڑی چلانے تک محدود نہیں بلکہ ہر سفر کو محفوظ بنانا بھی ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت کراچی میں ان ڈرائیو نے 50 سے زائد ڈرائیورز کے لیے خصوصی سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کے دوران دفاعی انداز میں ڈرائیونگ، حادثات سے بچاؤ، تنازعات کے مؤثر حل، پیشہ ورانہ رویوں اور مسافروں کے ساتھ محفوظ اور
और बावकार अंदाज में पेश आने के हवाले से तफसीली तरबियत दी गई, जबकि मुंतजमीन की जानिब से शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। शुरका को इन ड्राइव की मुख्तलिफ हिफाजती सहूलियात से भी आगाह किया गया, जिनमें सफर शुरू होने से पहले हिफाजती इकदामात, महफूज कॉल और चैट की सहूलत, मसनूई ज़हानत के जरिए निगरानी और हादसाती व तिब्बी इंश्योरेंस जैसी सहूलियात शामिल हैं, ताकि हर सफर मजीद महफूज बनाया जा सके। मुंतजमीन का कहना था कि ऐसी तरबियती वर्कशॉप्स का मकसद ड्राइवर्स की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा, मुसाफिरों का एतमाद बहाल करना और महफूज सफरी माहौल को फरोग देना है, ताकि ड्राइवर और मुसाफिर दोनों बेहतर और महफूज सफर से मुस्तफीद हो सकें। ड्राइवर्स के साथ जो है वो बड़ी अच्छी वर्कशॉप गई। बहुत सारे कंसर्न्स थे ड्राइवर के, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, बट ऑफ कोर्स वो बहुत सारी कंसर्न्स और कंप्लेंट्स ऑलरेडी सॉल्व हो जाती हैं अगर वो उन ऐप में दी हुई फीचर्स को इस्तेमाल करें। बहुत सारी सेफ्टी की फीचर्स हैं, जैसे रेटिंग है कि कस्टमर की भी रेटिंग होती है। यूजुअली लोग ड्राइवर की रेटिंग देख के तो राइड बुक कराते हैं, लेकिन ड्राइवर क्या कस्टमर की रेटिंग को देख के राइड ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इस तरह की काफ़ी सारी फीचर्स पे गुफ्तगू हुई, सेफ्टी से रिलेटेड गुफ्तगू हुई। कोई भी ऐसी कॉन्वर्जेशन जो कि ड्राइवर को अनकम्फर्टेबल कराए या पैसेंजर को अनकम्फर्टेबल कराए, उस पर बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन हुई। इन ड्राइव में जो हमने अभी लेटेस्ट फीचर मुतारिफ करवाया है वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर। जब भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्रेस कर सकते हैं और वो आपकी एक सेफ एंड सिक्योर रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज हो जाती है, जो आप जब शेयर करेंगे तो ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं एक्सेस कर सकते। इसके अलावा हमारे जो फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी आगाही के लिए हमने ये सेमिनार किया था, जिसमें जो फीचर्स हैं उनमें एक इन राइड इंश्योरेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए है, ताकि दोनों का सफ़र महफूज हो सके। सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम काम करते हैं ना, हमारे ग्रुप में जिस तरह मेरे 5 से 6 दोस्त ग्रुप्स हैं, हमारी महीने की जर्निंग होती है तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, और हमारी जो रोज़ की राइड होती है वो 20, 18, 21, जिस तरह मेरी कल की राइड भी 18 थी। बेहतरीन है, ड्राइवर के हक में है, बिल्कुल दोनों तरफ रेटिंग होती है, आप अपना भी रेटिंग दे सकते हैं कस्टमर की तरफ से। तो बाकी कुछ जो है वजूहत जिससे ड्राइवर को ज़्यादा मसला होता है, वो तो एक वेटिंग चार्जेस है, कैंसलेशन चार्जेस होने चाहिए कस्टमर, क्योंकि वेटिंग चार्जेस नहीं लगते तो वो वेट बहुत ज़्यादा करवाते हैं। महफूज ड्राइविंग सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTA न्यूज़।